कबीर साहिब चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 की वर्ब बुक की आगे की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। यहाँ देखें कि मेडिटेशन का मतलब हो ध्यान केंद्रित करना, ध्यान लगाना। तो यहाँ पे ध्यान लगाने के फायदे क्या है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है बेटर हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लाने, फोकस यानी केंद्रित होने के लाने, एंड कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता पाने के लाने आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, अर्थात ध्यान के फायदे होते हैं। इससे हम क्या होते हैं, हम एक किसी भी चीज पर फोकस हो सकते हैं, एकाग्रता प्राप्त होती है हमको और अच्छा स्वास्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, अर्थात जो मेडिटेशन ध्यान की सबसे सरलतम विधि क्या है। तो यहाँ पे देखें द सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम स्वरूप ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान का इज फोकसिंग यानी केंद्रित होना ऑन द ब्रीथिंग, अर्थात सांस पर केंद्रित होना सबसे सिंपल स्वरूप है। फिर क्वेश्चन देखें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु आने होते हैं जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनसे आप कितने जागरूक हैं या मान लो आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आंसर है अ स्पिरिचुअल गुरु इज वन हु डायरेक्ट्स एंड हेल्प्स अदर इन मेकिंग देयर माइंड काम। तो यहाँ पे देखें जो अ स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आने जो धार्मिक गुरु हैं, वे ऐसे हैं जो वन हूँ यानी वो है, वे हैं डायरेक्ट यानी जो प्रत्यक्ष रूप से, और हेल्प्स अदर और दूसरों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इन मेकिंग देयर माइंड्स काम यानी इन आने में मेकिंग यानी बनाने में, देयर आने उनके, माइंड्स काम आने शांत, अर्थात किसी के भी व्यक्ति के चित्त को शांत बनाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन 33 देखेंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, कौन सी, सम ऑफ लाइफ यानी जीवन के भजन कवि पोएट्री है उसके कवि के अनुसार, इज द नेचर्स ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की प्रकृति। तो आंसर देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार लाइफ इज ए रियल थिंग यानी जो जीवन है वो वास्तविक वस्तु है, इट इज सीरियस मैटर और एक कैसे गंभीर मामला है, इट इज नॉट अ एम्प्टी ड्रीम यह केवल खाली स्वप्न नहीं है। ठीक है, ड्रीम आने स्वप्न होता है, एम्प्टी आने खाली। आगे का क्वेश्चन देखिए व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, अर्थात कवि जो भूतकाल है और भविष्य काल के बारे में क्या कहता है। तो ही आस्क वह कहता है आसान हमसे, नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर अर्थात भविष्य में विश्वास न करें, हाउ एवर प्लीजेंट इट मे लुक अर्थात इसमें हमको आगे प्रसन्नता भी दिखे तब भी, हाउ एवर का मतलब होता है तब भी, एंड और वी मस्ट नॉट फील रिग्रेट और हमें क्या नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, पश्चाताप, ऑफ आवर पास्ट यानी जो हमारा पास्ट निकल गया है, फॉरगेट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट यानी जो हमारे भविष्य के जो भूतकाल है उसके जो भी अनुभव हैं जो हमको क्या है दुख दे रहे हैं, उनको हमको क्या कर देनी चाहिए, फॉरगेट कर देना चाहिए मतलब भुला देना चाहिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन हाउ कैन यू से द नेचर्स ब्यूटी इज बाउंडलेस, आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्रकृति की जो बाउंड्री यानी सीमा है, बाउंडलेस यानी बंधन से रहित है। तो आंसर देखें वी कैन से दिस, हम यह कह सकते हैं बिकॉज क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट नेचर हैज गिवन अस, अर्थात मिलियंस यानी अरबों, ऑफ द थिंग्स यानी वस्तुओं की, दैट नेचर हैज गिवन अस अर्थात प्रकृति ने हमको जो अरबों वस्तुएं दी हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वो कैसी है,
बाउंडलेस है। यहाँ पे आगे के देखें, व्हाट हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे देखें, पौधों की आने कलरफुल कलर्स आने रंग और वैरायटी ऑफ टेस्टेड आने स्वादों की अलग अलग प्रकारों को क्रिएट करने में कौन सहायता करता है, ये बताना है। अर्थात पौधों की सहायता कौन करता है जिससे वो कलरफुल और अलग अलग स्वाद की होती है। तो आंसर है द सॉइल, आने जो रेता होती है, मिट्टी, हेल्प्स प्लांट्स आने पौधों की सहायता करती है क्रिएट आने निर्माण कार्य में कलर्स यानी रंग को, एंड वेराइटीज ऑफ टेस्टेड और स्वादों की वेराइटी आने विभिन्नता निर्मित करने में। आगे का क्वेश्चन देखें, व्हाट थिंग्स इन नेचर्स अराउज योर क्यूरियोसिटी। अर्थात यहाँ जो प्रकृति में कौन सी वस्तु है जो क्यूरियोसिटी अर्थात उत्सुकता को, योर क्यूरियोसिटी यानी आपकी उत्सुकता को क्या करती है, अराउज अर्थात उत्तेजित करती है। तो आंसर देखें, तो आंसर है द एटना वोल्केनो। एटना का जो वोल्केनो है, द बरमूडा ट्राइएंगल यानी बरमूडा ट्राइएंगल त्रिकोण है, अराउज यानी उत्तेजित करता है, आवर क्यूरियोसिटी यानी हमारी उत्सुकता को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन देखिए आगे का, व्हाट आर द थिंग्स, वे वस्तुएं कौन सी हैं, एजुकेशन अर्थात थिंग्स एजुकेट यानी शिक्षित वस्तुएं, इज लिंक्ड विथ जो हमसे कैसे होती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो देखें, एजुकेशन इज लिंक्ड विथ द इकोनॉमिक्स अर्थात जो शिक्षा है अर्थात वो किससे जुड़ी रहती है, इकोनॉमिक्स जो हमारी आर्थिक स्थिति है उससे, पॉलिटिकल राजनीति से, रिलीजियस धार्मिकता से, एंड अदर सब सिस्टम और जो उसके दूसरे और भी तरीके होते हैं, सिस्टम यानी इकाइयाँ होती हैं जो जुड़ी रहती हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है यानी जो शिक्षा की वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे देखें, व्हाट हैज हैपेंड टू फॉर्मल एजुकेशन अर्थात क्या घटित हुआ है जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लाने, क्या घटित होता है। फॉर्मल एजुकेशन इज, तो क्या आंसर है, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड आने क्या होता है, दवा दवाई औषधि, बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनिज्म आने जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है उसके बीच, और जो हमारी याददाश्त होती है उसके बीच में क्या होती है, स्क्वीज्ड होती है अर्थात क्या होती है, दवा होती है। आगे का क्वेश्चन है, व्हाट इज सेइंग अबाउट वैल्यूज, आने वैल्यूज और महत्व के बारे में क्या कहा गया है। तो द सेइंग यानी यह कहा गया है, यह कहावत है, द सेइंग इज वैल्यूज कैन नॉट व्हाट दे आर टॉट। इसका मतलब कहावत है कि वैल्यू को खरीदा नहीं जा सकता, वैल्यूज कैन नॉट व्हाट अतः खरीदा नहीं जा सकता, दे आर काट। तो यहाँ का उसका मतलब उनको क्या किया जाता है, कैच अतः पकड़ा जाता है, अतः तो उसका अपन को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन देखें, हाउ डज अ क्लाउड फील व्हेन इट ट्रेवल्स इन द स्काई, आने बादल कैसे महसूस करते हैं जब यह आकाश में फैलाई यानी उड़ते हैं, ट्रेवल्स यात्रा करते हैं। तो आंसर है द क्लाउड फील्स यानी बादल अनुभव करते हैं, आ क्वाइटनेस यानी एक शांति, क्वाइटनेस को फील करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ब्रिज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आने व्हाट इज द ब्रिज रिस्पॉन्सिबल फॉर आने जो हवा है किसके लिए जवाबदेही है, व्हेन इट ग्लाइड्स आने उड़ती है। तो आंसर दीजिए,
व्हेन द ब्रीज ग्लाइड्स, जब क्या हवा उड़ती है, ओवर द बेड्स यानी बिस्तर के ऊपर से, ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के बिस्तर पे से, इट सैक्स डाउन अर्थात यह हिलाती है आर ड्रीम्स यानी एक स्वप्न को भी हिला देती है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज जमशेद जी टोल्ड इन मैनचेस्टर, यानी जमशेद जी ने मैनचेस्टर के बारे में क्या कहा? तो आंसर, ही वाज टोल्ड एट मैनचेस्टर दैट, अर्थात उसने कहा है कि, बोला था कि, नागपुर बीदर्स यानी जो नागपुर का मौसम है, वाज नॉट सुइटेबल यानी उचित नहीं है, सुइटेबल यानी लायक नहीं है, फॉर टेक्सटाइल्स यानी उनके कपड़ों के लिए, बिकॉज इट वाज टू ड्राई क्योंकि यह कैसा था, बीदर था जो बहुत ज्यादा सूखा था। अब यहाँ पे देखें, व्हाट वाज जमशेद जी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मजेस्टिक होटल, अर्थात मजेस्टिक होटल में प्रवेश करने से जमशेद जी को प्रोहिबिट अर्थात मना क्यों किया गया? तो आंसर है, ही वाज प्रोहिबिटेड अर्थात उन्हें मना किया जाता है, बिकॉज क्योंकि, ही वाज एन इंडियन क्योंकि वह एक भारतीय थे। अब अपने बहुत से 2 वीडियो और इस पर आएंगे वर्कबुक पर, और लगभग अपनी पूरी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो हमने समझा सभी दिए हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, जितने भी जो आईएमपी वाले क्वेश्चन हैं सन दिए गए हैं, वो तो याद कर ही लेना है, क्योंकि अधिकतर 90% की गारंटी है मेरी कि वो ही आएंगे। लेकिन अपन यदि ज़्यादा कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो जो हमने पूरी समझा है वो याद कर लेना। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।